बड़े गहरे सवाल पूछते हैं वो। उसका कोई संबंध आपके जीवन से है? आप उस पर कुछ कर, धूमकेतु गुजर रहा है पृथ्वी की कक्षा से, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा? ब्राजील में ज्वालामुखी फटा है, उससे अरे कुछ नहीं होना है। पूरी ब्रह्मांड में आतिशबाजी हो रही है, बिग बैंग थ्योरी, पूरा ऐसे हजारों सूर्य हैं, जैसे एक हमारी पृथ्वी के निकट जो सूर्य है वो हमारा निकटतम सूर्य है। अब गैलीलियो ने कह दिया या बाकी लोगों ने कह दिया तो आपके समझ में आ जाता है तुरंत, क्योंकि पश्चिम से मोहर लग करके आता है। 1623 में इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था पश्चिम का, 1623 में इंग्लैंड में। हमारे यहाँ 2500 साल पहले विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दो विश्वविद्यालय, एक बिहार में है, दो पाकिस्तान के क्षेत्र में अब आ गए हैं। ये 3 विश्वविद्यालय हमारे चलते थे 2500 साल पहले। हम दुनिया को शिक्षाएं, और उनमें क्या होता था? उनमें वो सारे विषय थे जो आज भी शामिल नहीं हो सके हैं आधुनिक अध्ययन विज्ञान में, आधुनिक अध्यापन की संहिता में आज भी शामिल नहीं हो सके, जैसे गंधर्व विद्या, जैसे धनुर्विद्या, जैसे रास विद्या, जैसे चास विद्या, जैसे स्वर विद्या, जैसे काक विद्या। बहुत ऐसी प्रचुर, ऐसी तो लगभग हमारी 64 विद्याएं थी, उनमें से 4-5 सब्जेक्ट रह गए हैं बस। उन्हीं सब्जेक्टों पे लोग काम करते हैं, उन्हीं सब्जेक्टों में कैरियर बनाते हैं। हमारे 64 प्रकार की विद्याएं, 64 प्रकार के सिलेबस, 64 प्रकार के स्ट्रीम्स थी, जिनको विद्यार्थी अपने जीवन को चुनने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए चुन सकता था, अपने जीवन को क्षेत्र में ले जा सकता था। अर्जुन बनना था, अब धनुर्विद्या में जा सकते थे। आपको युधिष्ठिर बनना था, आप धर्म विद्या में जा सकते थे। आपको नकुल सहदेव बनना था, आप सौंदर्य विद्या में जा सकते थे। मतलब इस तरह से चलता है। आपको भीम बनना था तो आप मल्ल विद्या में को चून कर सकते थे, अब उसको चूज कर सकते थे। तो ये खत्म हो गया दुनिया से। तो हमारे यहाँ इतना बड़ा अपरंपार विज्ञान रहा, लेकिन हम सोचते हैं जो चीज पश्चिम से आ जाती है उसको हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज हो गई। तो ये जो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घट ही रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही रहा है। हर चीज का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता है। बहुत सारे, अरे अब अपने घर में ये पूछो कि मैं चाय 4 बार पीऊं कि 3 बार, चाय में चीनी डालूं कि खांड डालूं, या चाय को बंदी कर दूं कि मैं दूध पी लूं, कि मैं कोई जूस पी लूं। इसका ज्यादा कंसर्न है आपसे। मैं खाना बासी खाऊं कि ताजा खा लूं, मैं थोड़ा आराम ज्यादा करूं कि कम कर लूं, मैं सोते समय पैर अपने धरती पर रखते समय कोई बीच में कपड़े का किसी चीज का आवरण लूं कि सीधे धरती पर रख दूं। ये बहुत छोटी छोटी बात, इस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। फलाने नक्षत्र में फलानी राशि प्रवेश कर, अरे तो चलिए, इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। इसमें आप मुझे पंचांग में घुसाते हो, कई घंटे लगते हैं इसकी गणना करने में, और उससे कोई ताल्लुक आपका है नहीं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर दूंगा, आप उस पर कोई अमल नहीं करेंगे। गारंटी है मेरी इस बात की। जो वो ऐसे सवाल पूछते हैं वो वाद विलास है, ये मानसिक अवस्थाएं होती हैं। जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो ऐसे दूर की कोड़ी लाते हैं निकाल करके। और कुछ लोगों को और भ्रम होता है, वो कहते हैं पता नहीं गुरुजी को पता भी है कि नहीं, जरा सा टेस्टिंग तो कर लो, गुरुजी ज्ञानी भी है कि नहीं, गुरुजी को जानते भी है कि नहीं। अगर तुम इतना ही जानते थे मेरे भाई, तो अच्छा गुरुओं की तलाश ना कर रहे होते कहीं। आप तो संबुद्ध थे ही, आप तो अपने घर पे ज्ञाता बन के बैठे ही थे। फिर कोई दरवाजा कहीं खटखटाने निकले हो, और खटखटाने निकले हो तो शिष्य बनकर चलो। जो खुद भरा है घड़ा, उसे क्या भरिएगा? जो भी डालेंगे सब नीचे बह जाएगा। अगर आप भरकर ही चले हैं, अगर आप आतप्त ही हैं, पूरी तरह से भरे पूरे ही हैं, सारी चीजें जानते ही हैं, तो आपको कुछ भी देने का कोई लाभ नहीं है, वो सब कुछ बाहर बह जाएगा। और आप घड़े हैं और भरे भी नहीं हैं, और आप रिक्त हैं और रखे हैं, लेकिन आप में सुराख है, तो भी आप में जो डाला जाएगा, जो जल आपके अंदर गिरेगा, वर्षा का जल, जो ज्ञान का जल, वो भी फिर भी रिक्त हो जाएगा, तब भी आपके काम नहीं आएगा। आप घड़े भी हैं और आप में सुराख भी है, और उसके ऊपर ढक्कन भी लगा, तो भी वो जल आपके किसी काम नहीं आने वाला है। और आप घड़े हैं और घड़े आप उल्टे रखे हैं, और भले सुराख भी नहीं है, तब भी होने वाली वर्षा का आपके जीवन में कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये जो अलग अलग हमारी कैटेगरीज है ना, ये जीवन में होने वाली ज्ञान की वर्षा से हमें वंचित करती है। पहले बेसिक्स तो ठीक कर लो। अभी तो कुछ भी नहीं पता हमें, हम घास के फूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी अंतरिक्ष की और फलाने की और ढिमकाने की और इसकी। इसमें चैनल ने बड़ा दोष पैदा किया है। ये जो टीवी चैनल में बैठे हुए सारे दिन आपके ऊपर एक प्रक्षेपण हो रहा है ना, सूचनाएं भी आहार हैं, इंफॉर्मेशन इज द डाइट। आप क्या ग्रहण करते हैं, इससे आपका जीवन निर्मित होता है। वो 24 घंटे इतना प्रलाप और इतना बकवास उसमें शामिल है जिसका आपके जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो आपको कभी भी देखना भी। हमारे कोई टेलीविजन नहीं है, नाम कभी रखेंगे। हमारे कोई समाचार पत्र नहीं आता, नाम कभी मंगाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। हमें कोई नो न्यूज इज गुड न्यूज। दुनिया में सब अच्छा हो रहा है, जबकि बुरा होगा तो अब तक समाचार पहुंच ही जाएगा। तो ज्यादा चक्कर में ना पड़िए, इनकी ये इसने व्यक्तियों को विक्षिप्त कर दिया है। जीवन में अवसाद का, प्रतिस्पर्धा का, दिखावे का, ईर्ष्या का और घृणा का, बैर का, क्रोध का,
हिंसा का, वासना का, है ना, बदले की भावना का, और बहुत सारी चीजों में देखा देखी उस व्यक्ति के साथ जैसे हो जाने का बहुत बड़ा योगदान ये मीडिया के प्रभाव का है, जिसको लेकर के हर आदमी डिप्रेस हुआ जा रहा है। फलाने तो उस गाड़ी में घूम रहा है, अरे तुम्हें क्या लेना देना यार, तुम ऐसी मौज लो। लेकिन हम अपनी मौज में नहीं शामिल होना चाहते, हम दूसरों को सोच रहे हैं कि बहुत मौज में है, वो मौज में होता नहीं है, वो दुख में है। आपको क्या पता उस बेचारे का, बड़ी गाड़ी वालों के बड़े दुख हैं, बड़ी गाड़ी वालों के, बड़े घर वालों के बड़े दुख हैं। और तो ये आप ख्याल में लें, ऐसी चीजों से बचें, और बहुत ज्यादा टेलीविजन से धीरे धीरे परहेज करें। भोजन करते समय बिल्कुल टेलीविजन ना देखें, बिल्कुल ना देखें। उस आहार के साथ आप बहुत सारी सूचनाओं को लपेट कर ले जा रहे हैं शरीर में, जो विचार बनेंगी, जो मांस बनेंगी, जो मज्जा बनेंगी, जो मस्तिष्क बनेंगी, जो आपकी संवेग बनेंगी, आपके पूरी पूरी मानसिक तरंगों को प्रभावित करेंगी। और जब आपने एक बहुत बड़े हिंसक वातावरण को देखते हुए उस भोजन को ग्रहण किया है, तो वो हिंसा का सूक्ष्म स्वरूप आपके शरीर में समावेशित हो जाएगा। बिल्कुल शांत मन से भोजन करना चाहिए। भोजन और भजन बिल्कुल नितांत निजी और नितांत एकांत की चीजें हैं। ये अगर आप कर सके, थोड़े दिन करें, तो बहुत सी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। आर्याम अभयाम भज रे चित सन